Since beginning I was never careeristic. जिंदगी के शुरू मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे रहूंगी, लेकिन जिंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ लिए, मेरी कुछ तो आइडेंटिटी मुझे डिफाइन करनी चाहिए। तो वो एक बार मेरे दिमाग में जो एक ये आया कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। किसी के भरोसे पे मैं मेरी जिंदगी नहीं रख सकती। दैट वॉज अ ट्रिगर की मुझे खुद का स्मिता वाणी ह्या नावाची एक ओळख तयार करायची होती। Hello everyone. I'm Sheetal Nawal, founder of Aposh, a lifestyle design studio. I welcome everyone to the podcast She Builds. Let me introduce you today to our guest architect. Some journeys are built with bricks and mortar, but some are built with love, value, and resilience. Such is the story of our architect today, architect Smita Vani ma'am. From choosing architecture in the 90s, when very few women dared to designing just not spaces but lives. She's walked the path with courage and compassion. A teacher, a mentor, and an eternal learner. She continues to inspire with her humility and her enthusiasm. And, of course, her joyfully experimenting with new crafts. Let's welcome architect Smita Vani ma'am to our podcast, She Builds. She's an architect of spaces and life. चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी. Let's welcome architect Smita Vani ma'am. Ma'am, hello ma'am. It's Hello. very nice having you on our show, She Builds. Nice name. Yes, yes ma'am, She Builds. So it's all about the females who are into the building, designing. So ma'am, you've grown up in a joint family with your grandparents and siblings. So what are some of the values that you still carry today? आपल्या भारतीय संस्कृतीची एकत्र कुटुंब पद्धती ही सगळ्यात मोठं खरं तर वरदान आहे. Correct. अँड when we live together with different age groups, so actually that's the house. Yeah. म्हणजे जेव्हा मी डिझाईन करते तेव्हा मला जेव्हा ते तिन्ही पिढ्यांची लोक एकत्र असतात तेव्हा तो खूप आनंद असतो. आणि कारण मी त्या वातावरणातनं आलेली आहे. डेफिनेटली जेव्हा आपण जॉईंट फॅमिलीत मोठे होतो तेव्हा लाईक द today's era, they have the different lectures in their school Yes. for values and morals. तसं आपल्याला कधी लहानपणी आपल्याला करायला लागलं नाही, कारण घरातनंच आपल्याला हे सगळं शिकवलं जायचं. म्हणजे कोणी मोठं आलं तर त्याचा नमस्कार करायचा आहे, आल्यावरती पटकन त्यांना पाणी द्यायचं आहे. And basically many things you must be aware or you must be recalled from your childhood also. Many things we haven't learned from our parents. आपल्या काकूने आपल्याला काहीतरी शिकवलंय, आपल्या आत्याने काहीतरी शिकवलंय, आणि आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी लहानपणी जायचो, मामाकडे जायचो, मावशीकडे जायचो, आत्याकडे जायचो, तर बऱ्याचशा गोष्टी आपण तिकडनंच शिकलोय. व्हेरी ट्रू. आणि जसं मी तर म्हणजे माझ्या मोठ्या 3 बहिणी आणि अजून एक मोठा भाऊ, मी 5वीत असताना माझ्या भावाचं लग्न झालं होतं, त्याआधी माझ्या बहिणीचं लग्न झालं, 6वीत असताना मी मावशी झाली, 7वीत असताना आत्या झाली. तर म्हणजे मोठ्यांबरोबर मी छोट्यांकडनं पण खरं तर माझ्या घरात खूप जास्त शिकली. मैम आपने जैसे अभी जो आपके घर की बात बताई कि 6th-7th में आप मासी बन गए थे, आपकी सिस्टर की शादी, तो आई कैन रियली कनेक्ट विद माई सेल्फ ऑल्सो. वी हैव बीन इन अ फैमिली जहाँ पर हम लोग 16 बहनें और हम 9 भाई है. तो आज के तारीख में मैं दादी नानी में सब बन गई हूँ. सेम विथ मी. या एंड दिस इज वेरी ट्रूली सेड कि पहले सिखाना नहीं पड़ता था, ये हम लोग देख देख कर सीख जाते थे. तो ये मॉरल वैल्यूज ये जो आजकल स्कूल में इनकलकेट करना पड़ता है, इट इज बिकॉज आई बिलीव जॉइंट फैमिली इज वन ऑफ द थिंग्स. एंड यू बिंगो यू सेड द वेरी राइट पॉइंट. डेफिनेटली. मैम आप आपके फादर से बहुत क्लोज रहे हैं एंड आई हैव आल्सो सीन अ फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ दिस. सो मैम व्हाट पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी, उनके वैल्यूज जो आज भी आपके साथ है, आपके जब पापा नहीं है फिर भी? Yes, ma'am. All my strictness. Yeah. Definitely. I was very close to my father. Okay. Basically, since last 14 years, Okay. me and my father were together.
I lost my mother in 2010, Okay. and from that time, Anna and me were family, and we were doing everything together at house. मेरा भांजा भी पढ़ने के लिए बाहर था तब, तो घर में हम लोग छोटी छोटी सारी बातें हैं, जैसे कि अभी गणपति का डेकोरेशन है या कोई त्योहार की तैयारी है, और एवरी लाइक संडे दोपहर के 2 बजे के बाद मैंने बहुत सालों तक काम नहीं किया. द इवनिंग, संडे इवनिंग Yes. वॉज टू बी टोटली विथ माई फादर. और मेरी एक काफी सालों से एक आदत थी, मेरी हर साइट पूरी होने के बाद हाँ. मैं मेरे पिताजी को वहां पे लेके जाती थी. Wow. दिन भर लड़की घूमती रहती है, क्या करती है करती पता है? तो होना चाहिए. एंड वो उनके नजर में मेरे लिए जो मैं एक प्यार या एक अप्रिसिएशन देखती थी, दैट यूज टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी इन प्रोफेशन, आई यूज टू से. और जैसे आपने बोले मैंने मैंने उनसे क्या सीखा है, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. वो सारा मुझे मेरे पिताजी से आया है. शायद मैं आखिरी लड़की थी तो इसीलिए मैं थोड़े उनसे फ्रेंडली, मेरा ये था उनके साथ. लेकिन मेरी सारी बहनें और मेरा बड़ा भाई भी बहुत साल, मतलब वो इतने डर के उनसे बात करते थे, बट ही वॉज रियली वेरी डिसिप्लिन्ड. एंड everyone has to be like that only. टाइम की पाबंदी, अगर उन्होंने बोला है ना कि 8 बजे हमें पहुंचना है, he will be there at 8 o'clock sharp. कभी उनका टाइम का इधर उधर नहीं हुआ है till the age of 84. Wow, wonderful. Then the way he was a government officer, class 1 Okay. government officer, and the system what he was throughout adopted in his life. घर में कोई भी चीज, स्टैपलर पिताजी थे तब तक वहीं पे मिलेगा. शायद आज के तारीख में मुझे याद नहीं है मेरे घर पे स्टैपलर कहाँ है, लेकिन पिताजी थे. एवरीथिंग वाज यूज्ड टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड, Okay. इवन द डॉक्यूमेंटेशन. Uh-huh. सो आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हिम. और ऐसे नहीं था कि मतलब पैसे को जोड़ के पैसा बचा के जो काम करना है, वो भी मैंने बहुत ज्यादा. सीखा है. हाँ, मतलब आई ऑलवेज से टू द यंग जनरेशन दैट योर पर्सनालिटी इज अ ब्रांड. The way you carry yourself. Yes. True. Your values, your personality is not the brand, not the way you are wearing your clothes and your सही. watches and your एकदम shoes. सही. They spend so much on those things. मैंने मेरे पिताजी से ये सीखा है कि उस पे पैसा खर्च ना करो, तुम्हारी पर्सनालिटी ही Personality तुम्हारा पे. ब्रांड है. Very true. एक बहुत important lesson शायद हम सभी के लिए मैम, कि values makes you. It's not the clothes or the brands या फिर iPhone आप कौन सा कैरी कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. मैम, अगर आज आपके पापा सामने आपकी जर्नी ये सब देख रहे होते तो क्या बोलेंगे? आपका जो भी प्रोग्रेस, आप आज यू आर अ ब्रांड इन नासिक, सो क्या बोलेंगे वो आपके लिए? Actually, my father was holding my hand till like last year, और उन्होंने मुझे काफी हद तक मेरे साथ रहे हैं. वो एक तो है, उन्होंने कभी मेरे सामने मेरी तारीफ नहीं की और काम करायचं है, नीट काम कर वगैरह, लेकिन मेरे पीछे उन्होंने हर उनके रिश्तेदार होंगे मेरे या उनके दोस्त होंगे कि, और एक सच बात बोलूं तो मुझे जिंदगी में लिटरली 3 साल पहले तक मालूम नहीं था कि मेरे पिताजी ने चौथी लड़की क्यों होने दी थी. लेकिन उनके आखिरी के वो जो समय था, शायद 3-4 साल पहले मुझे वो रियलाइज हुआ कि भगवान ने उनको चौथी लड़की क्यों दी थी. इन हिज लास्ट ईयर ही वॉज लाइक, मैं घर से निकलूं तो भी वो बोलते थे कि ये मुझे छोड़ के जा रही है. मतलब he was so attached, we were with so you. हाँ, कि he, like we both of us wanted like just hold our hands together and wanted to be together for that time of life. Anyway, So fortunate आपको जिंदगी लास्ट को, में. हाँ, मैं तो बोलती हूँ कि जिंदगी मुझे, मैं आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू बी विथ हिम with him, during especially that towards his हाँ, the end special time. phase of Special our phase of life. his time.
So blessed and so nice. And Really, मैम really, I'm आपके really blessed. पापा के लिए आप जो भी फील कर रहे हैं, that is actually showing on your face. मैम अभी जब फैमिली की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपकी बातों में एंड काफ़ी चीज़ें एक ये आती है कि डॉक्टर्स आर अ स्ट्रेंथ नॉट अ बर्डन. तो या Yes, definitely. Daughters are the strength. बच्चे भी, लड़के भी अच्छे होते हैं, वरना मेरा मेरा बेटा मुझे घर पे नहीं आने देगा. But definitely daughters are one who understand everything without words. एग्जैक्टली बिना बोले उनको सब बात पता चल पता चल जाती है. जाती है. और जिनके घर पे बेटी है वो सबसे लकी है. लकी है. माँ हो या पिताजी हो, हर की मन की बात बेटी को बिना बोले पता चल जाती है. और वो दूर भी रही ना तो भी उतनी अटैच रहती है उसको. बिल्कुल जैसे पास में हाँ, है. पास में है. तो डेफिनेटली डॉटर्स आर स्ट्रेंथ. डॉक्टर्स आर योर स्ट्रेंथ एंड आई कैन एब्सोल्युटली वाउच फॉर दिस मैम. मेरी भी बेटी को सिर्फ फोन पर शी कैन अंडरस्टैंड मम्मा कुछ हुआ है. यस. मैम आपने जब आर्किटेक्चरशिप किया होगा अर्ली 90s में, वो टाइम में वुमेन यूजुअली ये पाथ नहीं लेते थे. सो Yes. इट मस्ट हैव बीन अ टाइम ऑफ करेज टू टेकिंग वॉक दिस पाथ. एक्चुअली ऐसे बहुत थॉटफुल प्रोसेस तो कुछ नहीं रहा था. आई वांटेड टू बी, फ्रैंकली स्पीकिंग, माय भैया भाभी वाज डॉक्टर. ओके. माय स्टडी रूम वाज वेरी नेक्स्ट टू ओटी. ओके. तो मैं 9th से पूरी पेशेंट के साथ ही रही. और बचपन से मेरे भैया का एक ये था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी. बट माय भाभी was very much saying like इसको अपन आर्किटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी रूममेट आर्किटेक्ट थी पुणे में. अच्छा. तो उन्होंने जब देखा कि इसका ड्राइंग अच्छा है, दैट टाइम वो बचपन से बोलती थी मुझे कि तू आर्किटेक्ट बन. तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग 12th के अक्टूबर में आई गेव अप विथ बायोलॉजी एंड आई सेड दैट आई विल डू आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चरशिप तो फाइनली. लास्ट मुझे मेरे भैया ने, मुझे अभी भी उसका वो ये याद है, उसने मुझे 15 दिसंबर को पूछा था, अभी भी फाइनल तू सोच ले क्या करना है. हाँ. एंड दैट टाइम वी वर कीपिंग द बोथ, हम लोग तो मैथ और बायोलॉजी दोनों रखते ही थे. He wanted you to become sincerely डॉक्टर ही डॉक्टर बनो. वो, मैं तो उसको 9th से मैं उसको ओटी में असिस्ट भी करती थी. ओके. तो इतना पता था सबको कि मैं डॉक्टर ही बनने वाली हूँ. उसके सारे पेशेंट के रात के सैलाइन के ड्रिप निकालने हैं या कुछ रात के नाइट शिफ्ट वाले काम मैं कर लेती थी. पढ़ाई के साथ साथ ये भी. दैट मच इनरूटेड था कि ये डॉक्टर ही बनने वाली है. लेकिन वो पता नहीं क्या एक स्विंग आया एंड आई डिसाइडेड, आई बेसिकली आई सॉ वन ऑफ माय फ्रेंड्स ब्यूटीफुल बंगलो. ओके. हम वैसे तो तब इतना ये नहीं था कि आर्किटेक्ट लगा के काम करना वगैरह ऐसा वो इतना. टाइम में एंड हाँ, आई हाँ. born and brought up in Dhule. That's a small town Small comparatively. It's a And at that it's time a तो very काफी small town. हाँ. डेवलपमेंट तो वहां पे तो ऐसे कोई इतनी ट्रेंड भी नहीं थी. तो एक आर्किटेक्ट, मतलब मेरी तब की कंपैरेटिवली रिचर फ्रेंड, और उसका बंगला देखा मैंने, बतवाल करके थे उनका. तो मैंने सोचा अरे ये कुछ अच्छा है, कुछ तो क्रिएटिविटी है इसमें, कुछ तो कर सकते हैं अपन. एंड घर में एक डॉक्टर तो है ही, चलो कुछ और कर लेते हैं. मैम डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट नासिक आर्किटेक्ट कॉलेज जब आपने एडमिशन लिया था, क्योंकि वो फील्ड में तब ज्यादा बॉयज होंगे. नहीं नहीं, आर्किटेक्चर में तभी भी ज्यादा लड़कियां ही थी. इज इट? या सिंस लाइक आई एंटर्ड इन आर्किटेक्चर 94, तभी भी 2/3 फीमेल एंड 1/3 मेल, ऐसा ही रेशो रहा. पता नहीं क्यों, बट दैट सिंस दैट टाइम द फीमेल्स वेर मोर इन आर्किटेक्चर. अच्छा. और सब वही जैसे ही थे, बहुत किसी को बहुत ज्यादा मालूम है ऐसा. सेम रेशियो इवन दीस डेज या फिर आजकल इंटीरियर्स में ज्यादा लड़कियां होती है? नहीं नहीं, अभी भी सेम रेशो. सेम रेशियो. लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद दिस रेशो एक्चुअली. मैं हमेशा, मेरे ऑफिस में कभी भी आर्किटेक्ट लड़कियां आती है या जॉब करने के लिए आती है तो मैं उनको वही बोलती हूँ, सिंसियरली इफ यू वांट टू डू
द प्रोफेशन यू शुड एंटर, या मुझे पूछने आते हैं कि वेदर वी शुड, जैसे मेरे बहुत क्लाइंट की लड़कियां बाद में आर्किटेक्ट बनी, तो मेरा पहला एक ये रहता है कि डोंट टेक द एडमिशन जस्ट फॉर सेक ऑफ दैट डिग्री. Correct. Otherwise, you are taking the seat of one eligible person who can very well deserve for Right. this seat, and he can run his family. क्योंकि जितनी लड़कियां एडमिशन लेती है, even you must be aware, Yes, उसमें ma'am. से hardly 10% really give justice to that seat what they have actually taken from one eligible male candidate. True. तो काम So करना what है तो क्यों क्या रीजन लगता है ये यूजुअली मैम, क्या कारण से ऐसे मतलब या फिर उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है या तो फिर वो प्रोफेशनली आगे परस्यू नहीं करती है. see, this is comparatively even whatever you are doing, doing a tradership, Yes. taking in the whole charge of your showroom is comparatively challenging. Yes. Even equally, our field is comparatively challenging. Of course. We need to deal with so many things, and we have to be comparatively jack of all. We should know tiles, we should know plumbing, we should know electrical, we should know. In morning session, when we are in our office, we are on site, we need to deal with laborers, contractors, and when we are sitting across the table with our client, we are so You sophisticated, have to be white very collared, professional. very Yeah. professional, talking to some skin Clients. specialist and some IT engineer and a very young chap with intelligence, with attitude. So we really play very You different have to role wear in different the hats. three stages of day. Yeah. Morning we are different, afternoon we are different, and evening we are Evenings, totally yeah. different. So initial phases basically are really challenging to get settled in the profession. डर के आगे जीत है, लेकिन वो डर के पहले ही बहुत लोग भाग जाते हैं. तो लड़कियों का एक शायद वो है, एंड अगेन दे टू बैलेंस द वर्क लाइफ बैलेंसिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट. तो थोड़ा सा उसमें भी शायद लड़कियां पीछे रह जाती है, फैमिली और जॉब के इसमें शादी होने के बाद शादी जो के बाद commitment थोड़ा आ हाँ जाता है. कमिटमेंट और उसकी वजह से शायद होता है. एंड प्रोफेशन में एक है ना, आपकी एक कंटिन्यूटी लगती है. आपने ब्रेक भी लिया ना Definitely. तो Be भी it इट any शुड नॉट बी profession, द इट शुड नॉट बी द लॉन्ग ब्रेक. True. आप True. 3 महीने नहीं हो ठीक है, बट इमीडिएटली यू शुड रीजॉइन पार्ट टाइम एटलीस्ट. वो थोड़ा अगर ब्रेक प्रेगनेंसी में या हो या शादी में 1 साल का ब्रेक लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है. एंड कॉन्फिडेंस. और And, आपकी जो डिजाइन इंडस्ट्री फील्ड है मैम, इसमें मटेरियल्स आर चेंजिंग Exactly. सो फास्ट, यू नीड टू एवरी 3 मंथ अपडेटेड. मैं तो बोलती हूँ, मैं 1 महीना भी शॉप में नहीं गई तो मुझे आप लोग इतना नया मटेरियल दिखा देते हो, इतना नया कुछ दिखा देते हो. होता सो है. वी नीड टू बी अपग्रेडेड ऑल्सो एंड course. अपडेटेड ऑल्सो. तो वो शायद वो एक होता है कि वो थोड़ा लंबा ब्रेक ले लेती है तो वो टच So छूट I जाता think है. this is one of the important message which ma'am has delivered, especially for the young female architects who are Yes. stepping into this. कि लंबा अभी breaks जैसे मत लो. मुझे लास्ट वीक ही आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई स्टाफ Okay. कि मैम शादी हो गई, अभी बच्चा हो गया, मुझे कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा. ब्रेक हो गया लंबा. हाँ, तो आई जस्ट टोल्ड हर कि सी डोंट एक्सपेक्ट सम पेमेंट फ्रॉम शी इज इन पूना. तो आप पेमेंट के लिए किसी के पास ज्वाइन मत करो. यू गो टू एटलीस्ट 2 घंटे के लिए आप किसी के ऑफिस में जाना शुरुआत शुरू तो करो. करो. एंड स्लोली देन यू विल स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व. तो ये शुरुआत, वो ब्रेक जो रहता है, वो एक आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो रहता है, उससे बाहर वो आना खुद का एक जो जरूरी दायरा बन जाता है उसमें से यू नीड टू ब्रेक break एंड and वो एक come पाउल out. रखना, दैट जरूरी इम्पोर्टेंट. आई होता फील दैट इज इम्पोर्टेंट. वेरी ट्रू. मैम, जब आपने अभी बोला कि जैसे बताया कि स्टार्टिंग ईयर्स आर challenging ones, you have to wear different hats. So in those starting formative years in Vismay Space Planners, so what has been the strength, where did you derive that strength कि अड़े रहना है अपने को? एक्चुअली सी जिंदगी अपने को है ना उसके रास्ते पे लेके जाती है. सिंस बिगिनिंग आई वॉज नेवर करियरिस्टिक. जिंदगी के शुरू मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे रहूंगी. एक मेरी टिपिकल सोच थी,
मैंने आर्किटेक्चर क्यों लिया है, क्योंकि मैं 4 घंटे मेरे घर से भी काम कर सकती हूँ. दैट वॉज माई थिंकिंग इन दैट वे. लेकिन जिंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ लिए कि मुझे लगने लगा आई नीड टू बी सम, मेरी कुछ तो आइडेंटिटी मुझे डिफाइन करनी चाहिए. किसी की मैं बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या हूँ. मैं क्या हूँ. तो वो एक बार मेरे दिमाग में जो एक ये आया कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ. और एक जिंदगी के एक फेज में मैं इस तरह से बाहर आई कि मेरे दिमाग से वो एक जो डर था वो कम निकल गया, और मुझे अभी कुछ ना कुछ तो करना है. और किसी के भरोसे पे मैं मेरी जिंदगी नहीं रख सकती. दैट वॉज अ ट्रिगर की मुझे खुद का स्मिता वाणी ह्या नावाची एक ओळख तयार करायची होती. वंडरफुल. दिस कॉन्सेप्ट व्हाट मैम स्पोक जस्ट नाउ कि मेरी क्या आइडेंटिटी, मैं क्या हूँ. एंड वंडरफुली स्पोकन मैम, एंड दिस विल बी आवर हाईलाइट. मैम आपने अभी एक कुछ बात बोली कि मैं वो डर से बाहर निकली. सो कैन वी नो मोर अबाउट दिस मैम, वो डर क्या था? See, now it's a past, but or your today is always built on your past. ट्रू. तो जिंदगी के कुछ अलग अलग पड़ाव मेरी जिंदगी में आए, जैसे कि I was very close to my family, and we everyone was together, uh, and all of sudden एक जिंदगी में एक मोड़ आया कि जहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट आधी फैमिली का हाथ मेरे हाथ से छूट गया. वी मेट विथ एन एक्सीडेंट. तो मैंने वही बोला कि जिंदगी अपने तरीके से चलती रहती है. सिर्फ अपने को, नो डाउट, लाइक आप आज कुछ हुआ और कल खड़े रहो, ऐसे नहीं होता है. इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा. लेकिन मैंने तब से, जब मैं वो फेज में से निकल रही थी, तो मैंने एक पक्का सोचा कि आपके लिए एक दरवाजा बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं और दरवाजा खुल रहा है. अपने को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और देखते रहना चाहिए कि शायद इसके आगे कुछ ना कुछ तो अपने लिए अच्छा होगा ही. वंडरफुल एंड लॉट ऑफ करेज. मैम इफ यू आर कंफर्टेबल, आपकी क्या एज थी वो टाइम पर? दैट टाइम आई वाज 25. Okay. And I got a ready-made son of 11 years Okay. at that time. He's my Wonderful. nephew. Okay. So, and मेरे मम्मी पापा थे मेरे साथ, तब अलग मोड़ था जिंदगी का. I can really relate to that, ma'am. Honestly, बहुत बहुत different phase रहा होगा वो. And thanks especially to speaking up and opening up on this platform. एक्चुअली जिंदगी के एक पड़ाव से मैं 2000, that was the incidence of accident. I came out of that in 2000, and again I tried to establish myself, and again my life took another a very hairpin turn. That the I got divorced. Okay. जितना मेरे लिए मेरा मतलब एक रहता है ना, लड़की जब से, एक्चुअली अगेन हम लोगों की ये परवरिश का प्रॉब्लम है, ऐसे मैं बोलूँगी. जब से हम लोग पैदा होते हैं लड़की, तब से उसको यही बोला जाता है कि तेरा घर, तेरे बच्चे. तो हमारी सोच में वो छोड़ के कुछ होता ही नहीं है. बहुत इनग्रेन्ड होता है. एग्जैक्टली. तो वो जो एक टर्न था ना, कि उसके बाद में मेरी द टोटल थिंग वाज ब्लैंक फॉर मी. कुछ नहीं. एक तो फर्स्ट इंसिडेंस टुक माय ऑल facial beauty, my part of my family. Then the second incident took all my dreams with me. Of course. With that incident, I was totally blank. तो पहले इंसिडेंट से दूसरा इंसिडेंस मेरे लिए ज्यादा झटके वाला ट्रॉमेटिक था. बट अगेन आई सेड
Because of that incidents, I became so powerful. वो एक घटना ने मुझे पूरा हिला के रखा। तब जाके मैंने सोचा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। कोई एक दिन तुझे बोल रहा है ये घर तेरा नहीं है, तेरा ससुराल तेरा घर है, और एक झटके में कोई तुझे बोल रहा है ये भी घर तेरा नहीं है। दैट इज द थिंग। और फिर वहां से जाके एक जो मेरी जर्नी शुरू हुई, दैट इज क्रिएटिंग माई आइडेंटिटी, हु आई एम। मैंने तब एक हमेशा, मैं, मेरा भांजा था, ही वॉज इन 8th, तो मैं हमेशा बोलती थी, तब मैं एकदम शांत हो गई थी एक साल के लिए। आज के बाद मैं नहीं बोलूंगी, आज के बाद मेरा काम मेरे लिए बोलेगा। वाओ। एक्सीडेंट की गाड़ी है ये मैं सुनना नहीं चाहती, ये एक्सीडेंट की गाड़ी अच्छा चलेगी। और जब मैं बोलती हूँ ना कि मेरे पिताजी को किसी ने ये बात बोली थी कि एक्सीडेंट की गाड़ी है, काम निकालती रहेगी, तब से जाके आज तक मैंने मेरे पिताजी को जब मेरे साइड पे आके खुश होते हुए देखा है, तो मुझे बैकड्रॉप में वो चीज हमेशा याद रहती है। और तब से मैं बोलती हूँ जिंदगी में कभी कुछ बुरा अपने लिए बुरा नहीं होता, भगवान ने कुछ आगे सोच के रखा होता है। सो मैंने उसके बाद में कभी भी कि हो गया, नाउ इट्स माई टू टाइम, लाइक इट्स माई टर्न टू प्रूव माई सेल्फ। यस, वो बोलते हैं ना कि खरा सोना 24 कैरेट खरा सोना को ज्यादा घिसना पड़ता है। So you are that 24 कैरेट प्योर गोल्ड। एग्जाम्स आर फॉर द ग्रेड्स। तो भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहा है। तो आपको and you have each stage you have proved yourself। हर एक में ये करना ही चाहिए। गिरकर सिर्फ उठना नहीं, आप भागे हैं, दौड़े हैं। भगवान ने इम्तिहान लिया है तो फेस करना ही था। ग्रेड्स क्या निकलते हैं वो निकलते हैं। Hats off to yours। ट्विस्ट एंड टर्न्स आए वो आगे निकल जाएगा, जिसने उसको पॉजिटिवली लिया। जो कंप्लेंट ही करता रहा वो वहीं पे रुक जाता है। मैम, I often hear from you कि architecture is about जीवनाची रचना। What do you mean behind this? Actually, wherever we live, whatever the place we live, एक छोटा सा बचपन में हम लोग 2 रूम के घर में रहते थे, एंड दैट टाइम हमारे बचपन में घर छोटे हुआ करते थे, फैमिलीज बड़ी हुआ करती थी। आज भी मुझे मेरे बचपन का गोदरेज कपाट याद आता है। Yeah, our generation can definitely relate to this। वो एक कपाट में हर एक को एक कॉर्नर दिया जाता था। एक कंपार्टमेंट एक का, ऊपर का एक पिताजी का है, फिर आई का है, और एक इसमें आपका आधा है, आधा बहन का है। सो एंड घर भी वैसे ही होते थे कि हर एक का, पूरे घर में अपनी अपनी एक स्पेस है हर एक की। प्रिवेसी नाम की तो तब कोई ऐसी चीज ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। और तो तब से लेके अभी तक जहां जहां पे हम जाते हैं, जिंदगी जैसी भी है, कितनी भी मतलब आप लैविश रहे या छोटे इसमें रहे, या तो आर्किटेक्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट योर लाइफ। ऑफ कोर्स जिंदगी आप छोटे इसमें भी बहुत सुंदर तरीके से सजा के रख सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि एक टाइम के बाद तो मुझे लगा मेरा घर छोटा है तो क्या हुआ, लोगों के घर तो मैं बहुत बढ़िया बना ही सकती हूँ, और अब बना रहे हैं। घर का सपना, लोगों को उस घर में जिंदगी उनकी मैं ऐसे अरेंज करके दूं कि वो पूरा जीवन बहुत सुख शांति से और बहुत प्यार से वहां पे रहे। वंडरफुल। मैम, आई कैन सम अप हियर कि आप सिर्फ घर डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, ये पूरी एक फैमिली को ही उनका लाइफस्टाइल डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे। डेफिनेटली। जैसे अभी अपन ने बोला अभी कि आप सिर्फ घर नहीं बनाते हैं, यू आर शेपिंग actually a family story। Can you relate one such project? I can relate actually many. Basically, see, architecture is not replicating or showing your personality. It is the personality of end user.
जो वो घर True. में रहना रहने चाहता है वाले लोग हैं. उसका घर है वो। जैसे मेरे एकदम स्टार्टिंग के एज में मेरे पास एक बंगला का प्रोजेक्ट आया था। Mm-hmm. दैट फीमेल वाज हैविंग 4 पेट्स। Pets. हाँ, Okay. तो ह्यूमन बीइंग से तो ज्यादा मैंने पेट के लिए डिजाइन किया था। सो इट वाज वेरी पेट एसेंट्रिक हाउस। Okay. एक 4 बहुत dogs. प्यारी स्टोरी है इसके बारे में। आई डिजाइन वन नाइस मल्टी फैमिली bungalow. You can say it a bungalow, but it's a multi-storied unit Mm-hmm. in Malegaon. Okay. जब वो मेरे पास आए ना, तो जनरली मैं पहली फर्स्ट मीटिंग मेरी जो होती है प्लानिंग की, आई आस्क्ड द कंप्लीट फैमिली टू बी इन माय ऑफिस। Mm-hmm. तो मुझे उनका वो 17 लोग साथ में आए थे। Oh. 3 साल का उनका पोता, Mm-hmm. 75 साल के दादाजी, उनकी बेटी, दामाद, उनके लड़के, 2 बेटे हैं उनके, वो उनकी बहुएं और उनके बच्चे। तो मुझे वो फैमिली का वो जॉइंटनेस जो था Mm-hmm. वो बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी अच्छी जॉइंट फैमिली है। एंड दादाजी का भी बोलना था, अंकल का, काका मने बोल रहे थे कि अभी हो गया, अभी दोनों बच्चों को उनका उनका घर बना देते हैं, अभी तक ठीक है, पता नहीं बाद में क्या होगा। ये काका की सोच थी। लेकिन मुझे वो जब मैं फैमिली से मिली तो मुझे उनकी अटैचमेंट बहुत ही भा गई। Mm-hmm. तो मैंने उनके लिए जो घर बनाया था, what we did, we did like they were having the showroom at first and second level, Okay. and the 3 floors we utilized for Mm-hmm. our residential premises. Okay. So when we press one by the lift, we go on the first, बड़े भैया के घर पे जाएंगे। Okay. आप लिफ्ट से 2 प्रेस करेंगे तो आप 5वें माले पे जाओगे ठीक है. सीधा। सो दिस वाज अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस। Yes. तो हम लोगों ने इनके घर को बनाते वक्त वी मेड premises where we press 1 by the lift, we entered in the 3rd floor, which is one brother's house, and if we press 2 by the lift, you go to the 5th floor. Okay. So what we made, 3rd floor and 5th floor are the identical units with a lavish living room, dining area, mandir, puja, storeroom, utility, master bedroom, and at each floor there we have the parents' bedroom. And the 4th floor, from 3rd floor we have the internal staircase which Okay. lead to 4th floor, and from 5th floor we have a staircase which comes down to 4th floor. Okay. और 4th फ्लोर पे हमने सारे बच्चों के बेडरूम एंड द बिगर Oh. फैमिली रूम, इनकी मासी उनकी भी मासी है, इनकी बहन उनकी भी बहन है, द फैमिली सिटिंग is at 4th floor and all kids are staying at the 4th floor. Wow, wonderful thought. So though they are separate, they are together, The kids are, especially वो एक जो बच्चों में feeling आती है, हाँ. they are united. united. So वो घर अभी भी इतने अच्छे से, मतलब some projects give you the real satisfaction, Of and course. that was a really satisfying project for me. मैम, आपके जो प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, some of those projects, and mostly आप में जो elements also you try to use, there is a traditional touch in each of those. And how do you inculcate the modernism yet keeping the traditional touch alive? Yes, definitely we do care for our cultural values and what they can be implemented in architectural projects. तो जनरली हर, यू आर राइट, मेरे हर प्रोजेक्ट में मैंने कहीं ना कहीं पे वो जगह रखी ही है। हाँ, कहीं पे वो है ना, या सरस्वती माँ की वो हाँ, सरस्वती, रंगोली कुछ ना कुछ तो वो इंडियन एलिमेंट element आते से होता ही ही है. आपका वो भारतीय संस्कृती संस्कृती कुठेतरी touch, you can feel येते. that. हां, म्हणजे आमचं एखादी समोरची वॉल असेल जिथे मधुबनी असतं, Yeah. किंवा आम्ही एक मोठा चौरंग ठेवून त्याच्यावरती समई ठेवतो, आणि कुठेतरी लांबन दिव्याचं आमचं म्युरल असतं.
आपल्याकडे कारण भारतीय संस्कृतीमध्ये इन अवर कल्चर वी हॅव सो मेनी थिंग्स which can be nicely used in architecture and interiors. So yes, we definitely try to add those values to our projects. It's so nice. So I can say it is not just homes, these are Indian homes, just not houses. Indian homes is what you build. Yes. Yeah. Ma'am, looking back at your journey, what do you feel which has been the toughest phase of your professional journey? When I came back to Nasik and when I started doing things, the toughest part can be like you can say that those 3-4 years of my life, Starting basically years. starting years. Basically, I went to one office for the job Okay. and I was not having my certificates in my hand. I was not knowing like computers that time. मैं गई and it was a renowned firm, लेकिन NBZ में मैंने मेरा पहला जॉब किया. Okay. Bakir sir's बकीर office. सर्स ऑफिस, नूर सर्स ऑफिस. और सर ने मुझे पूछा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी एंड आई सेड आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है. मैं जैसे बोलती हूँ ना, जिंदगी में कुछ बुरी चीजें होती है तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें होती रहती है. मैं आई वर्क देयर फॉर 2.5 years, लेकिन मुझे बकीर सर, नूर सर ने मैं रियली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम ऑल्सो एंड आई रियली वर्क देयर एज इट्स माई ऑफिस. Wonderful. मुझे उतना वहाँ पे फ्रीडम था काम करने के लिए और उतने प्यार से उन लोगों ने कभी मुझे वो फीलिंग नहीं आया वेयर आई एम. तो वो एक टफ फेज भी था, लेकिन मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा लर्निंग लेसन भी था. Okay. एंड स्लोली आई जस्ट मेरे घर के लिविंग में ही मैंने एक टेबल लगा के मेरा ऑफिस शुरू किया. वो कीड़ा रहता है आपके पास है ना, प्रोफेशनलिज्म आपको करना है ना, तो एक वो कीड़ा रहता है दिमाग में, वो काटता रहता है आपको. Let you sleep. हाँ, तो वो मैंने मेरे घर के लिविंग में एक टेबल डाल के छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए. Okay. मेरा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज हाँ. शादी.com का एक ऑफिस बना था कॉलेज रोड पे. क्या बात है. 5,000 वाज माय फीस फॉर दैट प्रोजेक्ट. Oh. और तब मेरे टीम ने मुझे चलकर साइट पे आते हुए देखा है. दैट इज द Such a humble स्टार्टिंग. start. हाँ, दैट इज द स्टार्टिंग. और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैंने 100 इनविटेशन कार्ड्स बनाए थे जब मैंने ओपनिंग किया मेरे ऑफिस का. मेरे 50 देने के बाद मुझे मालूम नहीं था मैं 50 किसको दूं. एंड नाउ आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 1,000 प्रोजेक्ट्स. तो जिंदगी का हाँ, ईच एवरी स्टेप वाज सो जॉयफुल टू travel in this journey. It was really joyful. It was definitely challenging, but it was joyful. It was joyful. And no doubt, ma'am, you have trained yourself, you have brushed up your skills alongside internationally acclaimed NBZ architects. And no doubt, ma'am, the journey that you have traveled, it's inspiring. And आपकी जो इसमें सब में मेहनत है, it shows in your brand. Ma'am, did you ever feel that you had to prove yourself more just because you were a female in this field? Sometimes, yes. Is it? Definitely. In the initial stages, basically, see, I started my practice in around 2003, 4, 5. आज की तारीख में भी शायद है, ये शायद कम होगा लेकिन होगा ही, कि लोग जनरली हमारे यहाँ पर तो वी हार्डली मेट फीमेल. शाम को हमें जो क्लाइंट के बीवियां मिलती है उतनी ही, साइड पे तो हमारे कोई फीमेल नहीं रहती. ऑल लेबर्स आर मेल. और कोई एक लड़की आके आपको ज्ञान दे रही है, शुरू में तो ये थोड़ा सा जड़ जाता ही है. तो इनिशियल स्टेजेस वो होता था बहुत. लेकिन व्हाट आई डिड फॉर 3 years, initial 3 years of my life practice, I used to be with them on the site. मुझे जो करना है ना, पहले तो एकदम रेजिस्टेंस आता है, ये हो ही नहीं सकता. फिर Just नहीं, because this is coming from a female. हाँ, तो फिर नहीं, हम लोग करेंगे, मैं रुकती हूँ आपके साथ.
चलो अपन ट्राई करते हैं, इस हिसाब से करते हैं. The 3 years I gave a proper time to my team. तो फिर उनमें एक वो कॉन्फिडेंस आ गया कि ये मैम जो बोल रही है, अपन ने नहीं किया तो ये खुद करवाएंगी, ये बंदी रुकने वाली इसको नहीं मालूम है हाँ. क्या करना है. Definitely I learned many things from them also during that time. Of course. But see, the determination what I wanted to do and their skills together, definitely we created a very handsome results. And now then during that time we created almost 140 teams, painters, carpenters, and the total team whatever I wanted. मैंने उनसे भी बहुत की, जैसे मैंने बोला वी आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो सबसे कुछ कुछ सीखा कि प्लम्बिंग में क्या होता है, इसमें पीओपी करना है तो क्या होगा, सो एवरीथिंग वी लर्न, वाटर प्रूफिंग में क्या होगा. तो बाद में जाके उनको एक भरोसा आया कि नहीं, शी नोज एवरीथिंग. तब लेकिन आपको एक फीमेल होने के बाद में एक बात सबको पक्का बोलती हूँ, मेरे यहाँ पे जो स्टाफ आता है, व्हाट द स्टूडेंट्स आई मीट, कि स्टूडेंट होने के इफ यू आर फीमेल यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर नॉलेज एंड योर द टेक्निकल नॉलेज व्हाट यू हैव. लेट गो नहीं कर सकते हैं, वरना ये साइड की टीम आपको कैसे घुमा के रख देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. दे आर सो स्मार्ट इनफ कि वो कैसे आपको घुमा के रख देंगे, तभी आपको सीरियसली लेगी. एग्जैक्टली. एंड इट्स अ टेक्निकल फील्ड एंड इट्स अ सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन. तो बहुत भरोसे से क्लाइंट उसकी जिंदगी भर की कमाई आपके हाथ में देता है, उससे ज्यादा उसके जिंदगी भर के सपने आपकी तरफ से मांगता है. तो वी हैव टू बी दैट रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी सेंसिटिव for that each penny and the client's name. Doing the right justice. Ma'am, when you look back at your journey, what are you really proud of yourself? Still, I think that moment yet to come, Yet to come. अभी तो जर्नी चालू है. अभी पार्टी बाकी है. Ma'am, after all these long life lessons, what would you say to your own 20-year-old architect Smita? आप एक 20 साल की आर्किटेक्ट स्मिता को क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहूंगी? एक ही बोलना चाहूंगी, जिंदगी जैसी आएगी वैसे जीना सीख. डोंट बी रेजिस्टेंट. इनिशियल फेजेस आई रिकॉल माई सेल्फ, आई यूज्ड टू बी वेरी रेजिस्टेंट. जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि जैसा दिन आएगा वैसा जीना है और हंस के जीना है. Go with the flow. Go with the flow. And that's what actually you've done, ma'am. लेकिन वो मुझे डेस्टिनी ने या मेरी सिचुएशंस ने मुझे उसमें मोल्ड किया है. I was not that when I was 20. Ma'am, in the next 5 years, say by 2030, where do you see yourself and Vismay Space Planners? Again, one more time with you. Oh, wonderful. That's a pleasure, ma'am. Ma'am, आजकल AI का ज़माना है, हर जगह हम AI देख रहे हैं. तो how do you think ये अपनी जो डिज़ाइन इंडस्ट्री है, this has changed with AI and in the coming years also, how will this look like? Frankly speaking, ma'am, I'm not very techno savvy और मुझे नहीं लगा इतने सालों से फेसबुक आया है या इंस्टाग्राम आया है और मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो मेरे डिज़ाइन में उससे कुछ हैम्पर हुआ है या मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं उसमें कुछ यंगस्टर्स नहीं आ रहे, ऐसे मुझे तो नहीं लगा. सी, आफ्टर ऑल hardly anyone wants to copy the things. When you design something for particular purpose or particular client, particular personality, it is different. Of course. So मुझे नहीं लगता है मेरे प्रोफेशन, मतलब एटलीस्ट हो सकता है, but definitely this young generation is very smart enough for this presentations and 3Ds and whatever they deliver on the paper. Ma'am, you've guided many young students. What is one lesson that you would want them not to forget? Yes, the way I said, AI is going to give you designs, but you have to be technically sound as you are in a service industry. भाई साहब, क्लाइंट आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल के आपके पास आता है. Of course. So आपको आपकी
टेक्निकल नॉलेज और परफेक्शन जो आप काम कर रहे हो वो ध्यान रखना। गूगल आपको साइट पे काम करके नहीं नहीं देने देगा। वाला है। सो आई डेफिनेटली से टू दिस यंग जनरेशन, गूगल नॉलेज गूगल पे ही अच्छा है, बोलने के लिए अच्छा है, पर साइट पे काम करने के लिए आपको खुद को 100% इन्वॉल्व होके काम You have to करना be ही पड़ेगा। technically sound, खुद को करना ही होगा। दे ऑलवेज कंप्लेन कि कॉलेज हमसे बहुत काम करवाता है, आता है। बट आई ऑलवेज से देम दिस इज द ट्रेनिंग फॉर योर लाइफ। जिंदगी भर इतना ही काम करना करना है। पड़ता है। अभी मेरे कॉलेज के कुछ इमरजेंसी अर्जेंट कुछ प्रेजेंटेशंस लिखे, 4 days आई वॉज वर्किंग इन ऑफिस, नाइट मार रही थी मैं ऑफिस में। तो ये जिंदगी भर करना ही पड़ता है, एंड कॉलेज इज प्रिपेयरिंग यू फॉर योर फ्यूचर, सो टेक इट पॉजिटिवली। Ma'am, what product or design you are reminded of when you hear of Aposh Kirti Tiles? Oh, actually, your product is really very Indian product. Wow. मैं मेरे बचपन में मेरे घर में रहती थी मोजाइक टाइल्स, हाँ। और मोजाइक टाइल कब वो मतलब मैंने 20 साल बाद जाके पॉलिश करवाई तो भी उतनी ही वो जॉइंट लेस एंड शीन है उसका। हाँ, तो उसका एक वो आप अभी तक आपका जो है वो कैरी कर रहे हो, एंड द वे अपॉश एंड कीर्ति टाइल हैव देयर डिजाइन्स and a very innovative product. Definitely, you are using the technology, you are innovating the products, you are using all the modernity with Indian touch, Wow. and that is the thing. What is really I like from Aposh and Katie Tile. Thanks, ma'am, for saying all these words. Yes. Ma'am, now let's get on rapid fire round. And Okay. this is fun and quirky. Okay, Yes. One Marathi word that defines you. Jidda, Jid. What's you feel stronger, mind or heart? mind. One life mantra you repeat often. Work is worship. Work is worship. Wow. A project closest to your soul. Any residential project. Just about any residential project. छानसं घर. हाँ. और वो आपका इंडियन आंगन साथ में. हाँ. कॉफी, चाय या फिर सॉलिट्यूड? कॉफी विथ फ्रेंड्स. कॉफी विद फ्रेंड्स. आई नो यू आर अ फ्रेंड्स पर्सन. बट ये मेरे क्लाइंट्स को हजम नहीं होने वाला, सबको मालूम है मुझे चाय का कप हाथ में लगता ही है। व्हेन द बॉयज को एक सिगरेट हाथ में लगती है ना, टू ट्रिगर द डिजाइन, आई नीड अ टी कप. टी कप. हाँ, आई मे नॉट ड्रिंक इट, लेकिन मेरे साथ टी का कप लेके मैं डिजाइन करती हूँ. Wonderful. That releases good hormones to हाँ. work. Ma'am, what's your biggest weakness? समटाइम्स आई एम इमोशनल. Uh-huh. वीकनेस नाही सांगता येणार मला, असं असायला पाहिजे का? Ma'am, पास. if not an architect, what would Smita Wani be? डॉक्टर. Yes. भाई का ड्रीम. Architect Smita Wani. if I get a chance, even I'll be doctor right now also. हाँ मैम, हाफ ट्रेन तो आप है ही. यह सारे डॉक्टरों के साथ ही रह रही हूँ बचपन से. आपने पढ़ाई भी बचपन में वही की हाँ. है. अभी भी घर पे वही चालू रहता है. तो अभी भी. Architect Smita Wani in one word. कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास. Wow. What do you like to do when you're not working? I paint, Uh-huh. I make poems, Oh, and wow. I sleep. I travel a lot. So many things I do when I'm not working. So not just one thing. Yes. Good to know this. Ma'am, one project, either a person or a brand that you would want to design for. I wanted to design something for Lata Mangeshkar, and now I wanted to design something for Amitabh. अमिताभ बच्चन के लिए. उनका डॉग हाउस रहा तो भी चलेगा. Team, let's make this viral. अमिताभ बच्चन तक ये पहुंचे. One of your own projects you want to redesign if given a chance.
I designed a bungalow in initial stages. Definitely it was a huge bungalow, 12,000 स्क्वायर फुट का. अभी मैं जाके देखती हूँ तो मुझे लगता है ये क्या करके रखा है. So you would want to design that. Wonderful. It was great, ma'am, knowing you and knowing you in candid moments. You spoke so flawlessly and so in continuity. It was really wonderful knowing you. Thanks a lot for Thank coming you in so and much joining us for on this inviting platform. me on your platform. Thank you, ma'am.